हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्पी जैन। डिस्कस करते हैं आज हम लोग फंक्शन कि अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो मैं फंक्शन के लिए एक y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको अगर मैथ सर आपने फंक्शन लिख दिया तो इस फंक्शन को मैं समझाने के लिए इसे ये लिखा है कि जो x वैल्यू होती है ये डिनोट करती है डोमेन और y जो डिनोट करती है वो करती है रेंज। कि फंक्शन की जो डोमेन और रेंज दोनों का जो रिलेशन होता है और एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। कि मैं कहीं पर भी डोमेन पुट करूं मेरा रेंज आ जाए या रेंज को पुट करूं मेरा डोमेन मुझे मिले तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। अब क्लास 12 में फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन? तो वी हैव टू टाइप of function। फर्स्ट फंक्शन है वन वन फंक्शन। इस वन फंक्शन के लिए समझेंगे कैसे कि कोई भी फंक्शन है जो x डोमेन से y रेंज तक है। x डोमेन यानी जो डोमेन है वो x को बिलोंग करेगी और जो रेंज है वो y को बिलोंग्स करेगी। तो f(x1) की उस फंक्शन में x के प्लेस पे x1 पुट करिए, उसी फंक्शन में x के प्लेस पे x2 पुट करिए और पुट करने के बाद अगर दोनों आते हैं तो उसको बोलते हैं हम वन वन। और वन वन का दूसरा भी नेम होता है इंजेक्टिव भी से ही बोलते हैं वन वन को। अब ऐसे तो ये समझ में आया नहीं। अब दूसरा मेथड क्या है हम लोगों के पास समझने के लिए? देखिए, ये x यानी डोमेन को और ये रेंज को मैंने यहां कुछ भी पुट करी वैल्यू a, कहां से? फ्रॉम डोमेन। पुट करने के बाद मेरा जो आंसर आया, कुछ भी आंसर आया, लेकिन अगर वो रेंज में लाई करता है या मैंने कुछ भी पुट करी, d वैल्यू पुट करी, यहां मुझे मिल गई m, c वैल्यू पुट करी, यहां मुझे मिल गई n। इट मींस डोमेन पुट करने के बाद मुझे अगर रेंज मिलती है तो वो फंक्शन होता है मेरा वन फंक्शन। लेकिन डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी। डिस्टिंक्ट इमेज का मीनिंग होगा कि एक डोमेन की एक ही रेंज बनेगी। तो इट मींस यहां लिख सकते हैं आप लोग कि y has distinct image, so function is क्या होगा? वन वन। और अगर मैं इसकी सेकंड पार्ट की बात करूं कि किस कंडीशन में हम लोगों का वन वन नहीं होगा इस डायग्राम के थ्रू, x y मैंने डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट करी और मैंने देखा रेंज में लाई कर रहा है। मैंने दूसरी वैल्यू पुट करी d और मैंने देखा ये तो वापस यही वैल्यू बन रही है। तो दो अलग अलग वैल्यू की सेम इमेज बन रही है। डिस्टिंक्ट इमेज का मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग वैल्यू बन रही है, लेकिन यहां क्या चेक कर रहे हैं? दो इमेज की एक ही वैल्यू बन रही है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नेम है सर्जेक्टिव बोलेंगे इसे। और सर्जेक्टिव के लिए सेम वही f(x, y)। अब इसे समझिए क्या? यहां वर्क जो करना होता है ये उल्टा वर्क करना होता है। अभी तक हमने क्या करा? डोमेन पुट करी, रेंज चेक करी, लेकिन इस बार करेंगे क्या हम लोग? y, x हम पुट करेंगे डोमेन।
डोमेन पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें रेंज, सॉरी पुट करेंगे हम लोग रेंज और चेक करेंगे डोमेन मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर मैं यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं, डोमेन पुट करी और चेक करा, रेंज मिल रहा है एम कितना होगा, सी एन डी। तो हम क्या लिखेंगे, y x has pre-image of y, x has pre-image of y, so फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां हम वैल्यू पुट करते हैं, डोमेन की रेंज चेक करते हैं, और यहां हम पुट करते हैं रेंज और चेक करते हैं डोमेन। क्लियर स्टूडेंट? अब बात कर लेते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन होते क्या चीज है, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसका बनेगा विच फंक्शन बोथ 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, वो फंक्शन हम लोगों का होगा बाइजेक्टिव। अब बात करते हैं इससे आगे कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, अब इन कंपोजिट फंक्शन हमें समझना, पहले समझना है हमें कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि दो अलग अलग फंक्शन को जब हम मर्ज करते हैं या एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट करते हैं तो मेरा एक नया फंक्शन बन के आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। दोबारा समझ लीजिए, जब वी हैव टू फंक्शन एंड पुट वैल्यू ऑफ एनी वन फंक्शन इन टू अनदर फंक्शन, देन वी गेट न्यू फंक्शन, तो उसको बोला जाएगा कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए, इफ वी हैव एफ एक्स टेंड्स टू वाई, जी कोई फंक्शन है, वाई टेंड्स टू जेड, कि मेरा जो एक फंक्शन है वो एक्स से वाई, इट मींस डोमेन उसका एक्स है, वाई रेंज, सेकंड फंक्शन वाई उसका रेंज डोमेन और जेड उसकी रेंज। और कंपोजिट फंक्शन के लिए अगर मैं गॉफ फाइंड करता हूं, ये गॉफ बताऊंगा भी होता क्या है, तो ये मेरा नया फंक्शन निकल के आएगा और ये जो नया फंक्शन निकल के आएगा x टेंड्स टू z निकल के आता है। यानी मैंने क्या करा, f फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी g में, जब g में वैल्यू पुट करी तो मेरा जो इसका डोमेन था वो डोमेन और जो इसकी रेंज थी वो रेंज। ऐसे मान सकते हैं कि इससे ये कैंसिल, या y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो जब हम लोगों का ये आंसर आता है। अब इस ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, देखिए कंपोजिट फंक्शन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो सकता है फॉर फाइंड कर सकते हैं हम, एक फाइंड कर सकते हैं गो, एक फाइंड कर सकते हैं फोर, और एक फाइंड कर सकते हैं गॉफ। ये 4 फंक्शन होते हैं। विद एग्जांपल समझाऊंगा कि फॉफ का मीनिंग है एफ फंक्शन में एफ एक्स वैल्यू पुट करना, जी फंक्शन में एक्स के प्लेस पे जी एक्स वैल्यू पुट करना। फोर का मीनिंग होगा एफ फंक्शन में जी के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे जी एक्स की वैल्यू पुट करना, और इसका जी फंक्शन में एक्स के प्लेस पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करना। अब यहां से एक एग्जांपल समझ लीजिए इन सबका, कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू x प्लस 2, और मैंने फाइंड करना है फोर, यानी f में एफ एक्स की वैल्यू, f फंक्शन f में तो पुट करना, ये रहा फंक्शन f,
तो जहां जहां x है वहां स्पेस बना लीजिए। किसके प्लेस पे? x के प्लेस पे। मैंने बोला f फंक्शन में पुट करना है तो वैल्यू पुट करनी है यहां पर, तो किसके प्लेस पे करोगे? x के प्लेस पे। तो मैंने फॉर x के प्लेस पे स्पेस स्क्वायर प्लस 1, x के प्लेस पे वैल्यू किसकी पुट करनी है? fx की। ये तो बोला f फंक्शन में fx पुट करना, fx की वैल्यू पुट करनी है, ये रहा। तो फॉर x स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, ये आप लोगों का आंसर होगा। और मेरा जो नया फंक्शन बन के आया फॉर दिस इज कंपोजिट फंक्शन, कि मेरे दो अलग अलग फंक्शन से एक न्यू फंक्शन बन के आया, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करने के बाद एक फंक्शन नया बन के आया, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन। ऐसे ही सेकंड पार्ट की अगर बात करें हम, गो मतलब क्या होगा? g में gx की वैल्यू, g फंक्शन कौन सा आइएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो x के लिए स्पेस बनाइए, x के लिए किसकी वैल्यू पुट करनी है? gx, यानी यही वैल्यू पुट करनी है। तो सॉल्व करने के बाद कितना होगा? x प्लस 4। थर्ड फाइंड करना है 4 f gx, फंक्शन कितना है? फंक्शन है ये, यहां वैल्यू किसकी पुट करनी है? x की। तो x के स्पेस स्क्वायर प्लस 1, और इस x की प्लेस पे किसकी वैल्यू पुट करनी है? gx, x प्लस 2, x प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों का आंसर। फोर्थ, गो फाइंड अगर करना है तो गो का मीनिंग g में fx की वैल्यू पुट करनी है। g में fx की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करोगे आप लोग? g फंक्शन, और यहां पर x के प्लेस में किसकी वैल्यू पुट करनी है? fx। सॉल्व करने के बाद तो यहां जितने भी चार है, आपने देखा कि एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट करे या उसी की वैल्यू उसी फंक्शन में पुट करे, तो मेरा एक नया फंक्शन बन के आता है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है? ये इसके मैंने चार टाइप होते हैं, फॉफ, गो, ये चारों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अब बात करते हैं हम लोग इनवर्टिबल फंक्शन की। इनवर्टिबल फंक्शन, पहली बात तो ये समझ लेते इन्वर्टिबल फंक्शन होते कौन कौन से हैं, यानी पता कैसे चलेगा कि ये इन्वर्टिबल है, या प्रूव कैसे करेंगे कि इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल के लिए विच फंक्शन जो भी फंक्शन होगा वो इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव बोथ, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, कि जो भी फंक्शन इंजेक्टिव होगा सर्जेक्टिव होगा दोनों होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिबल। या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर विच फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की।